उत्तर प्रदेश होटल जनरल मैनेजर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में बोधगया के ट्रैवल एजेंटों एवं एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स बिहार के प्रतिनिधियों के लिए वाराणसी में विशेष फैम ट्रिप का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य वाराणसी के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विरासत को देश विदेश के टूर ऑपरेटरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना तथा पर्यटन उद्योग को नई गति देना। इस कार्यक्रम में होटल उद्योग, ट्रैवल एजेंसियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजन में विभिन्न होटलों एवं आतिथ्य संस्थानों का सहयोग रहा। प्रतिभागियों ने काशी के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया तथा स्थानीय संस्कृति, आतिथ्य सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं का अनुभव प्राप्त किया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार की फैम ट्रिप से पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, होटल उद्योग और ट्रैवल एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। कार्यक्रम के दौरान नेटवर्किंग, अनुभवों के आदान प्रदान और भविष्य में संयुक्त रूप से पर्यटन को ऐतिहासिक प्रोत्साहित करने का भी चर्चा की गई। होटल जनरल मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अश्विनी कुमार सिंह ने कहा, संस्था का उद्देश्य पर्यटन, होटल उद्योग और ट्रैवल सेक्टर के बीच मजबूत साझेदारी स्थापित करना है। वाराणसी जैसे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नगर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त पहचान दिलाने के लिए ऐसे आयोजनों को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। कुमार सिंह, मैं होटल जनरल मैनेजर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हम लोग बोधगया से सारे ट्रैवल एजेंट जो बनारस में बिजनेस देते हैं, बनारस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम लोगों ने पूरे बिहार से बुलाया। हम उनको फैसिलिटेट कर, उनको हम यहाँ कल सबको आने के बाद से रहना, खाना और सारा कुछ और सारी जगह विजिट कर रहे हैं, होटल दिखा रहे हैं, यहाँ क्या क्या बता रहे हैं। इस बैठक का मेन उद्देश्य है एक्सचेंज ऑफ बिजनेस। जैसा कि बिजनेस हम लोग, ये लोग आते हैं, इनके रूम्स बुक होते हैं, इनके गाड़ियां टैक्सी वगैरह बुक होती हैं, इनके ग्रुप्स आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ दर्शन वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर यहाँ से बोधगया जाते हैं। हमारे भी कुछ जो बोधगया जाते हैं, बोधगया रहते हैं। तो ये हमेशा एक्सचेंज ऑफ बिजनेस रहा है दोनों शहर का। तो इस तरीके से इन लोगों को हम लेके आए। 25 से 30% की ग्रोथ दिख रही है। और अगर मैं इसका पूरा शेड्यूल भी आपको फिर से बता देता हूँ, जो हमने इसको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया। इसमें होटल्स भी पार्टिसिपेट जो करते हैं, जैसे सबसे पहले प्राइम लैंड होटल पार्टिसिपेट किया, उन्होंने लंच और वेलकमिंग करी। वहाँ पे वेलकम होने के बाद फिर होटल हॉलीडे हाइट्स गए, फिर होटल हॉलीडे हाइट्स में सारे लोग रुके हैं, फिर वहाँ से हाई टी किया। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे बढ़े, तो बटला बुक करके फिर पूरा गंगा आरती वगैरह देखते हुए फिर वापस आए। उसके बाद वहाँ से बटला से जब हम लोग वापस आए, तब हम लोगों ने कोस्टा रिवेरा मलदैया वहाँ ले जाके, वहाँ पे गाला डिनर था बैंड वगैरह के साथ, सबने एंजॉय किया, बहुत बढ़िया गाना वगैरह गा के। इसके बाद फिर वापस स्टे करने हॉलीडे हाइट सब गए। स्टे की सुबह सभी लोग आके कंफर्ट इन बनारस में ब्रेकफास्ट किया, कैंटोनमेंट होटल है कंफर्ट इन बनारस। फिर वहाँ से सिल्क बनारसी और श्रीजी सिल्क विजिट करते हुए फिर वहाँ से GI की एक स्टोर है द ग्लिम्स, उसको विजिट किया गया। उसके बाद वहाँ से आज पिनेकल में लंच कर दिया, फिर यहाँ से सभी लोग वापस है। और टोटल स्टाफ जो अभी है हमारे यहाँ 42 लोग हैं। हाँ, लगभग 40-42 लोग बोधगया से आए हैं। और जिनके पास, सभी के पास बनारस के लिए बिजनेस रहा है, वही लोग बनारस आए हैं जो बनारस में रेगुलर बिजनेस देते हैं। आगे की प्लानिंग बस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस। उन लोगों ने हमारे यहाँ बुकिंग अभी से शुरू कर दिया है। सबने रूम्स देखे, पसंद किया, लोगों को ये भी पसंद आया। काफी रूम रिनोवेट हो गए हैं, जिस तरह की इनको चाहिए थी रिक्वायरमेंट वैसा है। कुछ मेन्यू पे, फूड पे डिस्कशन हुआ, खाना सबको बहुत पसंद आया उस हिसाब से। और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं अभी, ये बोधगया, बिहार और इन सब जगहों से बिजनेस लेते हैं। तो अभी आगे आपको ये लोग बताएंगे। मैं कॉलेज कुमार, फाउंडर एंड सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर का हूँ, प्लस मैं मिनिस्ट्री टूरिज्म में एडवाइजर हूँ। देखिए, हमारे पास्ट में भी मगध और अवध का बहुत अच्छा संबंध। अभी वर्ल्ड हेरिटेज के नाते ये जो सारनाथ है, सब लोग बनारस और साथ में सारनाथ कहते हैं। बनारस जाओगे, सारनाथ का एक्सकर्शन करना। अब नया टर्म हो गया, सारनाथ आओगे, वर्ल्ड हेरिटेज देखोगे, विश्व का सबसे बढ़िया, इंडिया का, जहाँ इंडिया का सिंबल है वो म्यूजियम देखोगे, अशोका पिलर। और उसके बाद बनारस भी तुम देख सकते हो, रामनगर भी देख सकते हो, धम्मे का स्तूपा के साथ साथ चौखंडी वगैरह देख सकते हो। तो कहने का मतलब अब कम से कम भी हाल फिलहाल में
बनारस कार्निवल होने वाला है, जिसमें जोगी जी थे, एडोटाई के प्रेसिडेंट वेद खन्ना, सब हम भी थे। हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा सीआईए कि बनारस दुनिया का, ग्रीक और वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर है, लेकिन एक भी वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है। बढ़िया से देखा जाए तो 4-5 वर्ल्ड हेरिटेज कम सब सारनाथ को किया है, आज मिल गया। सुबह सुबह कल वर्ल्ड बैंक का है एडवाइस उसमें आया कि देखिए वर्ल्ड मिल गया। तो मेरे कहने का मतलब एक नया रंग आ गया। और ऐसे भी 5 सालों से बनारस अभी इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन चल रहा है। यहाँ रूम ही नहीं मिल रहा है, घर घर में होटल हो गया, ट्रेवल एजेंट हो गया, और क्लाइंट भी है। आप बताइए 2 लाख लोग, 1.5 लाख लोग पर डे जिस जगह पे आ रहे हो इंडिया में, बता दीजिए कहाँ नहीं आ रहे। बगल के देशों में हम जब जाते थे तो देखते थे टूरिज्म कितना बढ़ गया है, लेकिन हमारा बनारस एक ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिज्म हुआ। अब ये से क्या हुआ, होटल इंडस्ट्री पहले दिखते कभी होटलों का जीएम का एसोसिएशन या कभी एक जगह बैठता था, नहीं, ट्रेवल एजेंट के साथ वो लोग आपस में बात कर लेते थे, जैसे फ्राई हुआ और सब हुआ, हम लोग ट्रेवल एजेंट आपस में बात कर लेते थे या किसी जीएम से। लेकिन ये दोनों मिल करके जो इनबाउंड है, इनबाउंड मतलब कि जो विदेशी को लाते हैं, बुद्धिस्ट सर्किट तो दुनिया का चौथा आती है रिलीजन है, तो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मेन सेंटर है, उसका मेन जगह बोध गया और सारनाथ, 4 में से 2 प्लेसेस हैं सर, मात्र 200 किलोमीटर के डिस्टेंस में 2 वर्ल्ड हेरिटेज डेस्टिनेशन, वो भी बुद्धिस्ट का। तो उस जगह पे हम लोगों ने उसको वो भी सीजन के पहले हम लोगों ने किया। सीजन तो हम लोग का सितंबर से शुरू होता है। तो ये जो हम लोगों ने पहल किया है बहुत बढ़िया हुआ। सारे लोगों के पास एक मैसेज आ रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज के साथ साथ लोग अवेयर हैं, आपको वेलकम करने के लिए जागरूक है, तो ये बहुत अच्छा है। शुभकामना देते हैं। ठीक, मेरा नाम भगत सिंह है और मैं जिम एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, प्लस पिनाकिल होटल के जनरल मैनेजर हूँ। काम चल रहा है। ये फैम ट्रिप का आयोजन पहली बार किया गया है आज होटेलियर की तरफ से, और मेरे ख्याल से बहुत ही कारगर रहा, और आने वाले समय में इसका बहुत प्रॉफिट रिजल्ट निकलेगा। आने वाले जितने भी जो भी इस पूरी फैम ट्रिप के भागीदार हैं उनको एक अच्छा ठीक बताएं। काश चंद्र, मैं टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार का सचिव हूँ। हमें काफी खुशी मिल रही है कि जनरल मैनेजर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा ये पहली बार इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इससे पहले फैम टूर में हम लोग पर्यटन स्थल को देखते थे, लेकिन इस फैम टूर में हम लोग जो होटल से हम लोग अपने पर्यटक के लिए लेना चाहते हैं या लेते हैं, इस होटलों का अवलोकन कर रहे हैं, उसके सर्विसों को देख रहे हैं, और हमारे सदस्य काफी उत्साहित हैं। इस तरह का प्रोग्राम आने वाले समय में भी होना चाहिए, हम लोग काफी आशा है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष मिश्रा है और मैं एबीटी ऑफ बिहार प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने लास्ट मंथ में एक यहाँ पे रोड शो किया था, आइस होटल को यहाँ पे लाया था। उसी से मैं जो हमारा जीएम एसोसिएशन अभी से बात हुआ था कि हम यहाँ पे एजेंट लगाएंगे, और हम लोगों ने लगभग 40 एजेंट लगाया है, छोटे बड़े मिला के सारे, जो इनबाउंड में काम करते हैं, जो फॉरनर में ही डील करते हैं और करते आए हैं इनके साथ पहले से। और अच्छा लगा कि इंडियन हॉस्पिटल तो देखते कि बहुत अच्छे से इन्होंने वेलकम किया, और पहला बार इन्होंने एक टाइम दिया है। हम लोगों ने ये किया कि पटना से जो ट्रेवल एसोसिएशन है, बोध गया से है, सबको मिला के 40 इकट्ठे करके यहाँ पे लाए हैं, और इनका बेनिफिट बनारस को और दोनों को मिले, बिहार के